जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। यार पाकिस्तान की जो हमारी टेस्ट टीम है ना, इसमें एक मसले हो तो कोई आदमी बोले। एक मसला तो फोर्थ इनिंग्स में कोलैप्स का है, बैटिंग कोलैप्स का है। वो हम बार बार देख रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि एकदम से बैटिंग कोलैप्स होती है सेकेंड इनिंग्स में और हम फारिग हो चुके होते हैं। और एक दूसरा मसला ये है कि हम टीमों को, कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले 2-3 साल में कि हमने टीमों को पकड़ लिया है, उनको मतलब उनकी 6-7 विकटें जल्दी निकाल दी है, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद जो है फिर हम उनको अलाउ कर देते हैं। हमारे बॉलर्स में इतना दम ही नहीं होता कि उनको रोक सके या बॉल आउट कर सके, और वो 100-100, 150-150, 200-200 रन ऊपर कर जाते हैं 6 और 7 विकटें गिरने के बाद भी फॉर अ स्मॉल टोटल। तो दिस हैज़ बीन हैपनिंग नाउ विद अ लॉट ऑफ रेगुलरिटी। अगर आप साउथ अफ्रीका याद करें, जो लास्ट सीरीज़ हमने साउथ अफ्रीका खेली थी, मैच जीतते जीतते हम हार गए क्योंकि उसमें आखिरी 9th और 10th विकेट पे रन्स बन गए। उसके अलावा भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ही एट होम, मतलब जो 2 टेस्ट मैचेस हम हारे, दोनों टेस्ट मैचेस में ये हुआ कि हम उनको पकड़ नहीं पाया, वो बाद में रन्स करते रहे। तो आज लिटन दास ने फिर रन्स कर दिया। वहाँ पर भी जो है, जब 2 साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त भी एक मैच में लिटन दास और उसने मेहदी हसन मिराज ने निकाल दिया था बांग्लादेश को और मैच जिता दिया था एक मतलब बड़ी बुरी पोजीशन से। और आज भी वही हुआ कि जी, आज पहले बैटिंग कराई पाकिस्तान ने, सही फैसला था इसलिए क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थे और लग यही रहा था कि बॉल सीम करेगा, और किया भी। थोड़ी बहुत लैटरल मूवमेंट वगैरह भी थी, और मतलब एट वन स्टेज लाइक बांग्लादेश व 116 फॉर 6, तो लग यही रहा था कि चलो जी काम पूरा हो गया बांग्लादेश का। पाकिस्तान का जो फैसला है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, वो सही साबित हुआ। लेकिन फ्रॉम 116 बांग्लादेश व अलाउड टू मेक 278 ना। अगेन अगर आप देखें तो 160 रन तकरीबन उन्होंने बना लिए ऊपर, एंड द 160 रन व एडेड बाय द लास्ट 3-4 विकेट्स। मतलब आखिरी विकेट में तो कोई, क्योंकि आखिरी जो 2 विकेटें गिरी जब वो आउट हुआ लिटन दास, तो उसी ओवर में 2 बॉल बाद जो है नाहिद राना भी आउट हो गया, यानी कि 3 विकेट्स पे 7वीं 8वीं और 9वीं पे जो है मतलब 160 रन बन गए। नाउ दिस इज़ समथिंग जो कि जो है ना, फिर आप मतलब ये चीज़ें मैटर करती है जब आप मैच जीतने जा रहे होते हैं, सीरीज़ लेवल करने जा रहे होते हैं। अब इसकी वजह क्या है कि हम मतलब पकड़ते हैं, हम जल्दी विकेट्स लेते हैं, उसके बाद हम लेट ऑर्डर को नहीं पकड़ पाते हैं। लिटन दास ने जैसे आज बहुत अच्छी इनिंग्स के लिए 126 रन चाहिए उसने, लेकिन अगेन वही वाली बात के मतलब शुड दे बांग्लादेश हैव बीन अलाउड टू मूव अप टू 278, दे बैटेड वेरी वेल, सब कुछ, दे शोड रेजिलियंस एंड ऑल। लेकिन यार हमारे बॉलर्स में आई डोंट नो, पता नहीं क्या मसला है यार, कि मतलब जब तक ये गेंद मतलब हार्ड है, जब तक ये गेंद पे थोड़ा बहुत शाइन है, मतलब 30-40 ओवर हमारे शुरू के बहुत अच्छे होंगे हमेशा, आप नोट कीजिएगा ये 30 ओवर तक तो बहुत अच्छे हमारे बॉलर्स बॉलिंग करते हैं अगर हेल्पफुल विकेट है। उसके बाद जैसी बॉल सॉफ्ट होने लगती है तो फिर इनकी तो मतलब पेस ही नहीं है इनके पास, ना अब्बास के पास पेस है, ना खुरम शहजाद के जितनी पेस है, ना हसन अली के जितनी पेस है। तो जहाँ आपको पेस की ज़रूरत पड़ती है पुरानी गेंद के साथ, वहाँ हम लैग करते हैं। तो आई डोंट नो, एंड देन प्लेइंग विद जस्ट 4 बॉलर्स, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। हालांकि सलमान अली आगा फिर बॉलर है, लेकिन आई फेल्ट कि पाकिस्तान लाइक बांग्लादेश वुड बी द टीम like more satisfied today, because considering जिस पोजीशन में वो थे, उनको बैटिंग कराने के बाद दे वुड बी हैप्पी, दे मेड 278। पाकिस्तान ने रिप्लाई अच्छा किया है, दोनों यंगस्टर्स ने, अब्दुल्ला फजल ने और उसने आज़ान ओवैस ने 21 फॉर नो लॉस किया हुआ है। 6 ओवर में जी नजमुल हसन शांतु ने सब कुछ ही ट्राई कर दिया, सारे अपने बॉलर्स ट्राई कर दिए, बट दिस इज़ लाइक कल सही पता चलेगा। लेकिन एक अच्छा चैलेंजिंग टोटल कर दिया बांग्लादेश ने, 278 इज़ अ गुड टोटल ऑन दिस पिच। एंड आई थिंक कि कल डिपेंडिंग ऑन द वेदर, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो फील आ रही है वो यही आ रही है कि ये जिस तरह की पिच है और जो कुछ भी सिलसिला है यहाँ पर सिलेट में, तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा रोल होगा। वेदर जितना ओवरकास्ट होगा, जैसे आज था ओवरकास्ट था और हेल्प कर रहा था पेस बॉलर्स को, खासकर सीम बॉलर्स को, तो वही वाला सिलसिला कल भी होगा इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस मैच। बारिश की भी फोरकास्ट है, तो आई वुड से कि यार मतलब बांग्लादेश हैज़ अ स्लाइट एज राइट नाउ गिवन पाकिस्तान बैटिंग। लेकिन दूसरा फिर एक और अगेन वही वाली बात आती है, लोग कहते हैं यार आप क्रिटिसाइज बहुत करते हैं वेद भाई चंद एक प्लेयर्स को, लेकिन आज जैसे लिटन दास, ना दीज थिंग्स मैटर अ लॉट। लिटन दास 50 के करीब जो था, वो 51-52 पे उसका क्लियर आउट था, वो कॉट बिहाइंड था, वो रिजवान ने कैच लिया उसका शॉर्ट पिच बॉल पे। और मतलब अब कीपर को यही नहीं पता चले कि यार कैच है कि नहीं है, और आप रिव्यू ना ले और छोड़ दें तो कितना बड़ा भंड हो जाता है वो। ही वेंट ऑन टू मेक 126, यानी कि 70 रन और उसने ऐड कर दिया। अब ये कैसे भाई, पहले टेस्ट में जो जिस तरह रिजवान साहब ने कीपिंग की, मतलब कैचेज छोड़े, स्टंपिंग छोड़ी, उसके बाद अब ये भंड, आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या हो गया। रिजवान को भी समझ में नहीं आता, इतना सीजन और एक्सपीरियंस प्लेयर है और उससे ये गलतियाँ हों तो मतलब अफसोस ही होता है। लेकिन बहरहाल लाइक लिटन दास, like I felt that today he really he has a liking for the Pakistan bowling,
और उसके अच्छे रन है पाकिस्तान के खिलाफ, और आज उसने बहुत अच्छी 100 किए हैं। आई थॉट कि द 100 केम एट द परफेक्ट टाइम, बिकॉज पाकिस्तान लाइक टिल जल्दी से विकेट्स भी ले ली। आज तंजीद को डेब्यू करवाया उन्होंने, तंजीद भी गया तो मोमिनुल हक भी गया, तो मतलब शांतु भी गया, मतलब लंच तक पाकिस्तान शुड हैव बीन हैप्पी। उसका सेकंड सेशन में तो और भी अच्छा गया पाकिस्तान का सेकंड सेशन, जल्दी जल्दी विकेटें गिरना शुरू हुई। लेकिन उसके बाद फिर जो है मतलब द लास्ट 2-3 आवर्स तो जस्ट बिलोंग टू बांग्लादेश। एंड आई थॉट कि इनका असल में प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान का कि आई थिंक वन ऑफ द रीजंस, एक तो जैसा मैंने कहा कि बॉलर्स की पेस नहीं है, तो जब बॉलर शाइन लूज़ कर जाता है, हार्डनेस कम हो जाती है, तो फिर ये थोड़ा सा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेस द स्ट्रगल। लेकिन आई ऑल्सो फील कि थोड़ा बहुत लाइक अब पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम है, तो आई मीन मैनेजमेंट को पहले से प्लान बी सी तैयार करके रखना चाहिए। भाई अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि जहाँ विकेट्स गिर चुकी है, हमने जल्दी से 5-6 विकेटें ले लिए, 7 विकेटें ले लिया और अब आउट नहीं हो रहे, तो उस सूरत में क्या किया जाए, क्या प्लान मतलब जो है वो अप्लाई किया जाए। देयर आई थिंक पाकिस्तान लैक्स, कि पाकिस्तान के पास कोई प्लान नहीं होता है कि हम किस तरह से जो है पार्टनरशिप ब्रेक करें। अब जैसे ताजुल इस्लाम और लिटन दास की पार्टनरशिप थी, उसके बाद फिर तस्कीन और लिटन दास की पार्टनरशिप आप ले लें, मतलब आप 60-60 रन करवा रहे हैं, 40-40 रन करवा रहे हैं यार, मतलब आखिरी विकेटों पे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया भाई इस टेस्ट मैच में। अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन मैं समझ रहा था कि साजिद खान खेला, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाबर वापस आ गया है। अब क्योंकि बाबर वापस आ गया है तो फिर वो भी अब्दुल्ला फजल जो पहले टेस्ट में 4 नंबर पे उसने 250 किया, अब उसको फिर जो है 4 या 3 नंबर पे किया था, उसको ऊपर जाना पड़ रहा है बैटिंग करने के लिए, उसने ओपनिंग की। लेकिन आई थिंक फॉर अ यंगस्टर, क्योंकि वो ही इज़ ओपन द इनिंग्स, तो ही नोज़ ही इज़ अ ओपनर बेसिकली, तो ठीक है। और यंगस्टर्स को तो जो मौका मिले उनको छोड़ना नहीं चाहिए। साफ सीधी बात मैं करता हूँ कि जितना अपॉर्चुनिटी मिले भाई आप पकड़ो, छोड़ो नहीं। तो बोथ ऑफ देम आर स्टिल बैटिंग, दे बैटेड वेल। एक रानोस ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शॉट कवर ड्राइव भी खेला है, कैसे बोलते हैं नाहिद की गेंद पे, बट इट्स जस्ट 6 ओवर्स, सो द बॉल इज स्टिल हार्ड, द स्टिल शाइन। एंड आई फील कि कल वेदर पर डिपेंड करेगा, अगर वेदर इसी तरह रहा थोड़ा सा ओवरकास्ट ग्लूमी, तो बॉलर्स को कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलनी है। एंड अगेन आई फील द मेन डेंजर फॉर पाकिस्तान रिमेन्स नाहिद राना, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ ना पेस की, ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो बॉलर आपके पास है जो बाउंस निकाल सकता है पिच से अच्छी पेस पे, तो वो हमेशा आपके लिए ख़तरा रहेगा। तो पाकिस्तान का टेस्ट जो है आई थिंक विल कम व्हेन दिस टू ओपनर सेपरेटेड। आई होप दे आर नॉट सेपरेटेड टू अर्ली। लेकिन नीचे कैसे बैटिंग होती है, अब बाबर आ गए, तो बाबर भी काफ़ी अर्से बाद टेस्ट खेल रहा है तकरीबन, अब तो उसको भी 7-8 महीने हो गए, तो अब देखते हैं कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन ये है कि पैक्ड बैटिंग है, यानी कि 7 नंबर पे सरमाली आगा आ रहा है या रिजवान आ रहा है, तो आप सोचें कि कितनी बैटिंग है। मतलब किसी इन्होंने ना सऊद, शान, बाबर, रिजवान, सरमालिएगा, 5 more बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बैट्समैन टू कम, सो दिस प्लेंटी ऑफ बैटिंग लेफ्ट। बट अब्बास एंड खुर्रम शहजाद बोल्ड वेल। हसन अली पहले ओवर में इंजर्ड हो गया था, चला गया था कैच लेते हुए, फिर वापस आ गया। लेकिन 3 of them, हसन, शहजाद एंड दिस फेलो अब्बास, दे गॉट लाइक 8 विकेट्स, तो गुड शो फॉर देयर। साजिद खान ऑल्सो बोल्ड वेल, अच्छा किया साजिद खान को नुमान की जगह ट्राई किया, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज़ करता है वो अपनी ऑफ स्पिन ना, तो मे बी शायद इन पिचेस पे ज़रूरत पड़ रही है कि अन्य नुमान हैज़ बीन आउट ऑफ टच फॉर अ वाइल नॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतनी रेड बॉल खेला नहीं है। लेकिन आई थॉट अब्बास और खुर्रम शहजाद, हसन, ये ऐसे बॉलर हैं यार, इनको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगी ना पिच से, थोड़ा बहुत कंडीशन की फेवर में होंगे, तो दे विल ऑलवेज बी प्रीटी इफेक्टिव विद द बॉल व्हेन इट्स गॉट शाइन एंड हार्ड। बट इट्स लाइक आई सेड कि जब बहादुर की बात आती है तो फिर मसला खड़ा होता है। तो अब देखते हैं, अभी तो मैच काफ़ी बाकी, भी तो पहला दिन है, सो आई वुड से स्लाइट एडवांटेज टू बांग्लादेश। उसके बाद जी आइए आप, आज विमेंस की वर्ल्ड कप टीम स्क्वाड अनाउंस हो गई है, नो बिग सरप्राइजेस। फातिमा सनाई कप्तान है, सेकंड टाइम वो कप्तानी करेगी वर्ल्ड T20 विमेंस वर्ल्ड T20 कप में। कोई 5 प्लेयर ऐसे हैं टीम में जिन्होंने कैसे बोलते हैं पहली दफ़ा वर्ल्ड कप T20 में हिस्सा ले रहे हैं। बट आई वाज रीडिंग द प्रेस रिलीज फ्रॉम PCB फॉर द टीम, तो उसमें जिम्बाब्वे की सीरीज़ का जिक्र किया गया कि जी जिम्बाब्वे की सीरीज़ हमने मतलब क्लीन स्वीप की वनडे में भी और T20 में, इससे बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान को ना। ये जो है ना, आई कॉल इट लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, इसलिए क्योंकि यार सबको पता है कि जिम्बाब्वे की जो टीम विमेंस टीम आई यहाँ पर वो किस स्ट्रेंथ की थी, और हमारी टीम फुल स्ट्रेंथ खेली। मज़े हमारे मतलब हमारी लड़कियों ने जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया सिचुएशन का, बड़े बड़े रन्स किए, गुड फॉर देम। लेकिन प्लीज़ डोंट कंसिडर द सीरीज़ एज अ प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर दी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 कप। सीधी सी बात है, मैं ये कहता हूँ, इस फॉल्स होप में नहीं रहो। इतना खर्चा हम करते हैं, चाहे मेंस टीम हो चाहे वुमेंस टीम हो। मैं देख रहा था कि इतनी लंबी लाइन है भाई, फिजियो भी है, सवार भी है, ट्रेनर भी है, तो डॉक्टर भी है, तो सिक्योरिटी वाला भी है, तो मीडिया भी मैनेजर, मतलब
ट्राई सीरीज़ जो होगी इसमें क्या कहते हैं अपना आइलैंड में, उसके लिए अलग मीडिया मैनेजर है, फिर वो हट जाएगा, फिर वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होगा तो उसके लिए दूसरा मीडिया मैनेजर आएगा। मतलब इतना ज़ोर दिया जा रहा है और उस पर हम ये जिम्बाब्वे सीरीज़ के रिजल्ट्स पर हम कह रहे हैं कि ये अच्छी प्रिपरेशन है। क्या अच्छी प्रिपरेशन? आप एक वीक टीम को बुला के खेल रहे हैं, आप कह रही है अच्छी प्रिपरेशन है। एनीवे, जैसे मैंने कहा ना कि जब वर्ल्ड कप आएगा तो पता चलेगा। एंड फाइनली ये खबर है कि जी मोहसिन नकवी को इनवाइट किया गया है to Ahmedabad to attend the ICC board meetings which will be held during the IPL final। तो अब वो जो है प्राइम मिनिस्टर से परमिशन मांगेंगे, क्या करते हैं। लेकिन थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है इसलिए क्योंकि ही इज़ नॉट जस्ट द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, ही इज़ ऑल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान। तो इसमें जो है और चीज़ें काफ़ी आ जाती है, इज़ जस्ट नॉट अबाउट क्रिकेट। दूसरा फिर मोहसिन नकवी इज़ let's be honest, he is like not on the popularity list as far as Indians are concerned। मतलब जो कुछ भी हुआ है पिछले दिनों में, ख़ास करके वो जो एशिया कप ट्रॉफी का जो सिलसिला है और फिर जो बाइकआउट की थ्रेट थी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की, तो ही इज़ नॉट वेरी पॉपुलर इन इंडिया एट ऑल। तो सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान को भाई, कि मोहसिन नकवी को भेजे या किसी और को। आई थिंक आप दी मतलब जो लॉजिकल चीज़ है वो किसी और को भेज दो भाई, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मोहसिन नकवी की जो मतलब जो उनके बारे में जो ख्यालात हैं इंडिया में, इंडिया वाले समझते हैं कि ही रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब इन्होंने बड़ी मतलब जो है तंग किया इंडिया को, या ये फजूल की हरकतें करते हैं, इन्होंने पोलिटिसाइज़ किया। दैट इज़ द क्लेम ऑफ द इंडियंस। बट आई थिंक सिंस ही इज़ द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव पोजीशन। तो सोच समझ के फैसला करें, और ज़रूरी नहीं है कि चेयरमैन ही जाए, उसकी जगह कोई और भी जा सकता है। लेकिन अब मसला वो ये ना कौन जाएगा। सुमेर अहमद साहब हैं जो CEO है, वो तो कहीं नज़र ही नहीं आते। दूसरा रहा अपना वही सलमान नसीर, लेकिन सलमान नसीर कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज़ नाउ जस्ट द CEO ऑफ द PSL। ही मतलब अब उनको एडवाइज़र बना के रखा हुआ है चेयरमैन ने अपना, तो अलग बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो जा सकते हैं कैन ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन ICC मीटिंग, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन मतलब अब देखते हैं, इट्स इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि मोहसिन नकवी जाते नहीं जाते, क्योंकि जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन है सबको ही पता है कि ना वो इधर आके खेलने को तैयार है। हमने भी फैसला कर लिया हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी यही है अभी तो यार। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर एंड योर कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। फिर आपको मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।